नमस्कार, सभी को हाथ जोड़कर सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसे पिछले बार सत्र में हमने कहा था कि इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग प्राण मुद्रा के बारे में बात करेंगे, है ना? अलग 5 प्रकार के जो मुद्रा हैं उसके बारे में और उसके फ़ायदे भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम प्राण मुद्रा देखिए जल, पृथ्वी और अग्नि, ये तीनों तत्वों को मिला दिया तो हमारी क्या बन गई? प्राण मुद्रा। बहुत सिंपल है। देखिए, ये छोटी उँगली और रिंग फिंगर दोनों को मिलाना है और यहाँ पे जोड़ देने का, है ना? बहुत सिंपल और इसको रख देना है, बाकी की उँगलियाँ सीधी रहेगी, है ना? और रिलैक्स रहेंगे आपके हाथ वगैरह, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके फ़ायदे देखिए ज़बरदस्त हैं। अ, सबसे पहला आपका प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है इससे। अब प्राण जब आप कोई कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आप कौन-कौन सी मुद्राएँ लगाते हैं मेनली? तो मैं उनको बताता हूँ वो अपान वायु मुद्रा, है ना? इसको मृत संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। दूसरा है ये प्राण मुद्रा, है ना? और तीसरा है ये ज्ञान मुद्रा। तो ये 3 मुद्रा में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है ना? पर आप लोग अपने अपने हिसाब से उसको कौन-सा मुद्रा कितनी लगाना, क्या लगाना, क्या तो आप चयन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्राण मुद्रा सबसे ज़बरदस्त, है ना? तो इसमें देखिए आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है, आँखों के प्रॉब्लम इससे चले जाते हैं, इंसोम्निया नींद न आना वो चले जाएगा, कंट्रोल ऑन हंगर एंड थर्स्ट आपने देखा होगा ऋषि मुनि वगैरह जब अपने मेडिटेशन करते थे, तो घंटों, दिनों वगैरह बैठे रहते थे, है ना? बिना खाए-पिए वगैरह। तो इससे हमारा हंगर और थर्स्ट दोनों पे, भूख और प्यास दोनों पे इसका कंट्रोल हो जाता है। और ये जो हमारी जो आर्टरीज़ है, जो खून लेके जाती है सब जगह, है ना? वो भी ब्लॉकेज इससे कम हो जाता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाता है। इवन ये जो है इतनी शक्तिशाली है प्राण, जहाँ प्राण है वहाँ बीमारी नहीं है ऐसा कहा जाता है। यानी कैंसर के समान महारोग में भी, है ना? ये प्राण प्राण मुद्रा काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। कुछ लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, पर आप करो तो, नुकसान तो इससे कुछ नहीं है ना। है ना? खाली तो हम अगर बैठे हैं तो क्या क्या हरकत है? हमारी ऊर्जा इधर-उधर गलत य जगह पे जाने के बजाय ये करो ना और जब शास्त्रों में लिखा है तो 100% मिलना ही है आपको, विश्वास रखो, ठीक है? डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है, अस्थमा में फ़ायदा होता है, पैरालिसिस में फ़ायदा होता है, कंसंट्रेशन में फ़ायदा होता है। अब और क्या चाहिए आप मुझे बताइए प्राण मुद्रा में? सब कुछ आपको दे रहा है। ठीक है? तो रखिए इसको 30 से 60 मिनट रोज़ करिए इसको, क्यों नहीं हो सकता है? फिर आपको समय नहीं आप बोल रहे हैं, तो एक तो समय आपको निकालना पड़ेगा, है ना? जब आप प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें रखिए, जब आप टीवी देखते हैं, तो इसमें बैठिए, आप क्या करेंगे? किसी से चर्चा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आप इसमें आइए, है ना? मा आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, आपको ढूँढने से सब कुछ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? अब चलते हैं हम अपान, अपान अर्थात ये, ठीक है? दोनों बीच की उँगली, एक मिडल फिंगर और हमारे रिंग फिंगर, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ठीक है? इसको इस प्रकार रख लिया, दोनों उँगली स्ट्रेट, बाकी की बची हुई और इसको हमारी अपने जाँघों पे रख दिया रेस्ट, ठीक है? अब इसके बेनिफिट देखिए, ये भी ज़बरदस्त है अपान, हुँ? तो इसका कॉन्स्टिपेशन से डायरेक्टली संबंध है। पास हुँ, तो हम बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, इसकी पाइल्स की, है ना? आजकल पाइल्स की, फिशर्स की काफ़ी शिकायत होती है ना? क्योंकि बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, मसाले और तेल और पचन नहीं होता है, जागरण हो जाता है जिसके कारण डायबिटीज़ में काफ़ी मददगार साबित है। देखिए काफ़ी जगह आपको डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ का संबंध वहाँ पर उससे ही है उसका, अग्नि से संबंधित है, पैनक्रियाज़ हमें डाइजेशन से संबंधित है तो आपको जहाँ-जहाँ इसका संबंध मिलेगा वहाँ मिलेगा। किडनी किडनी के प्रॉब्लम इससे जा सकते हैं, आपके दाँतों के प्रॉब्लम जा सकते हैं, स्टमक के जो हमारे जठर अग्नि
जो धीमी पड़ जाती है वो इससे उसमें आएगी, शक्ति आएगी। स्टमक से रिलेटेड जो भी है, अपचन वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी है, वो सब जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हरदम टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, है ना? और निकलते भी रहते हैं मूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, मल द्वारा। तो वो भी टॉक्सिन्स भी कम हो गए। हाई बीपी है वो भी कम हो जाएगी इससे। कोलाइटिस है अंदर हमारे स्टमक में, तो वो कम हो जाएगा। प्रोस्टेट है ना? वृद्ध लोगों को प्रोस्टेट पुरुषों में पाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन अगर हो जाता है, खास करके लेडीजों में, पुरुषों में होते हैं ये, जब हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। मेंस्ट्रुएशन में इसका काफी फायदा है, मानसिक पाड़ी में, है ना? एमसी पीरियड में इसको काफ़ी ज़बरदस्त इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। और इसको कितना करना है, तो 45 मिनट आप कर सकते हैं, है ना? अब जैसा भी आपको समय मिला है, मैंने एक निर्धारित आपको समय बता दिया गया है इसके बारे में। फिर व्यान मुद्रा, इस मुद्रा, ठीक है? यानी हमारी पहली उँगली और मिडल फिंगर, इसको अंगूठे के साथ जोड़ दिया। अब इसके देखिए बेनिफिट्स। व्यान मुद्रा मैंने बताया, जो पूरे हमारे शरीर में जो एनर्जी घूमते रहती है, प्राण, उसको हम बोलते हैं व्यान, ठीक है? तो व्यान मुद्रा के इसके फायदे क्या है? तो ये दोनों दोनों प्रकार का जो बीपी है ना? ब्लड सर्कुलेशन संबंध, दोनों प्रकार का जो भी बीपी है, लो बीपी, हाई बीपी, इससे इससे ठीक होगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट डिजीज इससे कम होगी, क्योंकि ब्लड का सप्लाई बराबर रहेगा हार्ट का, तो हार्ट का भी प्रॉब्लम चले जाएगा। फिर वात पित्त कफ, तीनों बैलेंस होते हैं इससे, और क्या चाहिए हमें, है ना? मैंने आपको बताया था ना कि वात पित्त कफ तीनों उंगली में है ना? ये कफ, ये वात, और ये अंगूठा पित्त। पित्त, वात, कफ, है ना? तो ये तीनों मिलाने से क्या होता है, हमारी तीनों अगर बैलेंस हो गए तो फिर बीमारी काहे की, है ना? और फिर ये स्वादिष्टान चक्र को भी काफ़ी उत्तेजित करता है, एक्टिव करता है, ठीक है? जहाँ पे हमारा क्रिएटिविटी सेंटर है ना? जहाँ खुशी का इज़हार होता है, ऐसा। तो ये 30 से आप 45 मिनट रोज़ दिन में 2 बार कर सकते हैं इसे, है ना? तो काफ़ी है ज़बरदस्त। और फिर आखिरी में चलते हाँ, 4th है इसमें उदान मुद्रा, देखिए उदान, है ना? ये उँगली छोड़ दो और ये चारों चारों जोड़ लो, तीनों उँगलियाँ और एक अंगूठा, और इसको आराम से अपने जाँघों पे अपने घुटनों के पास में रख लो। ये इससे देखिए क्या उदान, यानी हमने बताया था कि उदान प्राण कहाँ से है? यहाँ उदान हमारा जो है, प्राण को ही 5 भाग में डिवाइड कर दिया है, तो उदान यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ के जो भी ऑर्गन्स हो गए, वो इसका केयर ले लेगा ये। तो सबसे प्रथम थायराइड, फिर मेमोरी, क्लेवरनेस, आप शार्प हो जाते हैं, फिर गलत डिसीजन नहीं लेते फिर, है ना? और आपके जो थॉट्स है, चंचल होता है स्वभाव, बहुत लोग का आपने देखा होगा, खास करके बच्चों में, है ना? चंचल होती है, करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, कभी ये सोचते हैं तो कभी वो सोचते हैं, कभी ये सोचते हैं तो कभी वो, ऐसी चंचलता जो होती है, तो आपके थॉट्स को ये शांत कर देगा, है ना? और विशुद्धि चक्र आपका जो है ये यहाँ पे, उसको वो बैलेंस कर देगा, यानी उसको एक्टिव कर देगा, है ना? तो इसका भी जो ड्यूरेशन है, उसको 45 मिनट आप कर सकते हैं ऐसे, है ना? अब समय तो आपको निकालना है, जैसे चलते-फिरते हैं, तो उस समय ये मुद्रा में आ जाइए और चलिए फिरिए। पर ऐसा नहीं है कि आज किया और फिर 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया और अनियमित रही, 1 महीना हो गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो अब क्यों करने का वगैरह, वैसा कभी मत सोचना प्लीज़। ठीक है ना? कि इसको लॉन्ग टर्म पे ही करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसको आप करिए। फिर लास्ट है इसमें समान वायु, समान मुद्रा, ठीक है? इसमें इसको मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। बस सभी उँगलियों को जोड़ देना है साथ में। अब इसके बेनिफिट देखिए क्या है? इसको भी इसका भी थायराइड से डायरेक्ट संबंध है ना? थायराइड कम होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हरदम आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस इससे मिलती है। फिर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है इससे, सामान से, ठीक है? और कॉन्फिडेंस इसलिए बोलते हैं कि इवन अगर आप हरदम ये करते हैं,
इसको बोला गया है 5-5 मिनट दिन में 5 बार करना। जब भी आपको बीच में समय मिलता है 5 मिनट के लिए ये करने का, ऐसा पूरे दिन को आप 5 भागों में बाँट दीजिए और बीच-बीच में ये करते रहिए। तो ये अगर आप करेंगे ना, तो आजकल एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, तो वो भी कम हो जाएँगे, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? ये इतनी पावरफुल है ये मुकुल मुद्रा, समान मुद्रा, कंसंट्रेशन, और इसका आपका कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगा, आपका प्लेज़र, हैप्पीनेस बढ़ेगा, है ना? आप इवन ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे आपको डिज़ीज़ है, वहाँ पे ये मुद्रा अगर रखेंगे ना, तो वहाँ पे भी इसकी जो ऊर्जा है, वो वहाँ वो ऑर्गन्स में जाएगी और उसकी जो बीमारी उसको कम करेगी। काफ़ी ज़बरदस्त है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसको जैसे स्टेथोस्कोप रखते हैं ना, वैसा आप रख देंगे तो ये हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 जो प्राण मुद्रा है वो काफ़ी रुचि उसमें आई होगी। अब ये नेक्स्ट सेशन में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वो कि अभी तक तो हम लोग ने जनरल किया, यानी ये लगाइए, ये तत्व मुद्रा से ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इतने रोग दूर होंगे, ये वगैरह-वगैरह, ये प्राण वगैरह प्राणिक मुद्राओं से वगैरह। पर अब आपको और गहरे में लेके जाते हैं। हर बीमारी के लिए एक विशेष मुद्रा है ना? कितनी अच्छी बात है कि अब भई मेरे को इधर-उधर नहीं भागना है, अब विशेष बीमारी की मुद्रा मुझे पता चलने वाली है। तो अगले सत्र में आप ज़रूर से इससे जुड़िए, है ना? सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए और अगले सत्र में हम फिर से मिलते हैं। हरि ओम।